झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का के चुनाव का आज तीसरा चरण है। तीसरे दिन लगातार मतदान हो रहा है। 35 उम्मीदवार कुल खड़े हैं, जिनमें से 21 का सिलेक्शन होना है और ये 21 की कार्यकारिणी फिर तय करेगी कौन चैम्बर का अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष और बाकी जिम्मेवारियाँ किनको मिलेगी। हमारे साथ ललित केडिया हैं, जो कि इस चुनाव के निर्वाचन अधिकारी भी हैं। समझते हैं उनसे कि चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है और बाकी सवाल जो आपके मन में भी है। सर, तीसरा चरण आज है। मुझे लगता है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 3 दिन लगातार चुनाव हो रहे हैं, वरना जनरली एक ही दिन में हो जाया करता था। किस तरह से अलग है ये चुनाव बाकी दिनों के? सबसे पहली बात तो है कि ये कोविड के छाया के अंतर्गत हो रहा है और जो भी सारा कुछ बदलाव हुआ है उसमें मुख्य कारण ये कोविड है। जब चुनाव की बात हुई तो प्रशासन से हमें कहा गया कि चुनाव में किसी एक जगह पर एक साथ 100 आदमी से ज़्यादा जमा नहीं होने चाहिए। इस प्रोटोकॉल का आपको पालन करना है। जब हम एक दिन का चुनाव करते हैं तो 2000, 2500, 3000 आदमी एक साथ जमा हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए ही हम लोगों ने ये व्यवस्था सोची और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा ये प्रयोग बहुत सफल रहा और चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से 3 दिनों में संपन्न हो रहा है। एक आध जो भ्रांतियाँ ये थी कि कुछ लोग जो पहले नहीं दे पाए चुनाव किसी कारण से, उनका रिक्वेस्ट था कि आज उनका वोटिंग हो जाए, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से ये संभव नहीं है। इसलिए मजबूरन मुझे ये काम से उन्हें मना करना पड़ा। जिनका आज चुनाव है, डेट है, मतलब नियत है, वही आज वोट डाल सकते। सभी वोटर के दिन जो है निर्धारित किए गए थे पहले। एक सीरियल नंबर हम लोगों ने अपने मेंबर्स को दिया था। 3480 मेंबर हैं हमारे। 1 से लेके 1400 का पहले दिन, 1401 से लेके 2480 का दूसरे दिन और 2481 से 3480 का आज तीसरे दिन। इस तरह से 3 दिनों में हमने उन्हें बांटा। जो 3400 के आसपास वोटर्स हैं, अभी तक जो आंकड़े हैं, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? अभी तक का जो आंकड़ा है करीब 1500 वोट पड़ चुके हैं, 1500 प्लस हो गए हैं और हमारा अनुमान है कि 1700 से 1800 वोट पड़ेंगे। 3480, देखिए कहने को 3480 ज़रूर है, लेकिन जिन मेंबर्स का ड्यूज़ क्लियर नहीं होता है, जिनका पैसा बाकी होता है, वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो वैसे बहुत से मेंबर थे जो वोट नहीं दे पाए। कुछ मेंबर्स बाहर रहते हैं, कुछ मेंबर्स 50% के आसपास की उम्मीद करते हैं। 50% वोटिंग होने से हम समझते हैं कि ये अच्छा प्रतिशत है। क्या रिजल्ट भी आज ही जारी किया जाएगा सर? आज ही आ जाएगा। अभी 6 बजे तक वोटिंग होगी। 6 के बाद हम लोग काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे और 3-4 घंटे में हम लोग रिजल्ट। थोड़ा सा एक सवाल इससे इतर है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है और व्यापार जगत में झारखंड के, चूँकि यह चैम्बर है, क्या असर पड़ता है व्यापारियों पर और क्या यहाँ से दिशा या दशा तय होती है? देखिए, ये चैम्बर जो हमारा है, फेडरेशन चैम्बर, ये इस राज्य की शीर्ष संस्था है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका नाम है और हमारे पास पूरे झारखंड के मेंबर हैं, सिर्फ रांची के मेंबर नहीं हैं। और सरकार भी हमारी बातें सुनती है। सरकार के साथ हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं। चैम्बर का काम सरकार और उद्योगपति या व्यवसायियों के बीच में एक पुल का काम करना है और जो नीतियाँ बनती हैं सरकार की, उनका कार्यान्वयन हो, ये देखना चैम्बर का कार्य है। तो ये प्रतिनिधित्व तो मिल पाता है उद्योगपतियों को। आखिर आप सीधे जाके कितनी बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखता है और सरकार को समय पे हम सुझाव भी देते हैं। हम जो हमसे बन पड़ता है वो हम उनको डाटाज भी देते हैं कि इसके तहत आपको ये करना चाहिए और सरकार मानती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती। इसीलिए चैम्बर का महत्व है। आप सुन रहे थे ललित केडिया को, निर्वाचन पदाधिकारी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव का। चैम्बर की महत्वता के बारे में बात की, किस तरह से तमाम उद्योगपतियों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल की तरह भी है और इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है वो लागू हो। साथ में जो समस्याएं होती हैं, अभी हाल के दिन में ही चैम्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड में उद्योग की स्थितियों पर अपनी चिंता जाहिर की थी और सरकार से आग्रह भी किया था कि उद्योग को लेकर अपनी वो सोच बदले। चैम्बर चुनाव के आज तीसरी और आखिरी दिन है। आज ही रिजल्ट भी आना है, शाम तक अपडेट आ जाएंगे कि कितना कौन जीत रहा है और कौन कौन सी वो 21 लोग कौन लोग हैं जो लोग कार्यकारिणी में शामिल होंगे। और उसके बाद फिर उन 21 की टीम अपने लिए अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष या बाकी पदों पर जो आसीन होंगे।
बाकी अपडेट्स जो भी आते हैं आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी अमित के साथ मैं विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in